आप देख रहे हैं जैसे दिन ब दिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का चक्कर हो रहा है, पानी कम हो रहा है। पानी कम होने का, प्रदूषण का एकमात्र यही है कारण, पेड़ कट रहे हैं। पेड़ कट रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ अब लोग जागरूक भी होने लगे हैं, क्योंकि अब मुझे चिंता हो गई कि मेरे आने वाली पीढ़ियों को क्या मिलेगा। और आपको देखिए, पेड़ों के लिए तो लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, हिल स्टेशन, कभी लॉन्ग ड्राइव पे चले गए, मूड ठीक हो जाता है, कभी पहाड़ों में चले गए, पेड़ पौधों की उसमें चले गए, तो एक अजीब सा ये है कि स्ट्रेस बर्स्ट हो जाता है, स्ट्रेस ठीक हो जाता है आपका कभी भी। तो अब लोगों ने इसीलिए अपने घरों में भी लगाने शुरू कर दिए। तो वास्तु के हिसाब से भी कई पौधे हैं, ऐसे ही कुछ पौधे हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। अब आपने देखा होगा कई बच्चे मोबाइल में लगते हैं बहुत ज़्यादा, छोटे बच्चे, और डिप्रेशन में भी हैं। अगर आपने चाहते हैं कि वो थोड़े सही ट्रैक पे आए, थोड़ा सा उनको बोलो कि ये पौधों की रखवाली तूने करनी है। ऐसा करके देखिए, बच्चे का बुद्ध ग्रह भी अच्छा होता है, और क्योंकि बुद्ध ही बुद्धि और वाणी का कारण है। पौधे लगाने का चलन काफी बढ़ा है जी। नर्सरी देखे जहाँ तहाँ खुल रहे हैं, काफी बड़ी संख्या में भीड़ लगी रहती है। जी जी जी। तो लोगों को क्या करना चाहिए, जानकारी जुटाने के बाद पौधे घर में लाने चाहिए, या फिर जो पसंद आ गया उठाया और घर में लेके आ गए? देखिए, अब पहले तो कुछ था ही नहीं कि हम कोई भी पौधा उठा के ले आते थे, लेकिन कई पौधे हैं जो घर में होने ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। कई पौधे नुकसान भी करते हैं, और गलत दिशा में रखा हुआ पौधा भी नुकसान करता है। कई बार हम गलत दिशा में पौधा रख देते हैं, वो भी नुकसान करता है। पौधों से फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहले एक तो प्रदूषण ठीक होता है, प्रदूषण से राहत मिलती है। थोड़ी देर तो ऑक्सीजन ले लोगे अपने पौधों के पास बैठ के जी। और आपका स्वास्थ्य, वित्तीय स्थिति, ग्रहों की चाल, ये सब अच्छा करता है, और संतुलन बनाता है, और पॉजिटिविटी लाता है। आपके घर में पॉजिटिविटी का वास रहता है, जिससे कि अगर मन अच्छा होगा तो आप सब काम, बिजनेस भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बांस की, जो कि आपने ज़्यादातर देखा होगा, कांच के बाउल में ऐसे बांस के बंधे हुए पड़ा रहता है। तो बांस के पौधे का महत्व क्या है? ये खुशी, सौभाग्य, प्रसिद्धि और शांति देता है आपके घर में, आपके जीवन में धन लाता है। इसे या तो ऑफिस के डेस्क पे रखा जाता है, या घर के किसी डेस्क पे, और ये अच्छी वाइब्रेशंस को आमंत्रित करता है। और अगर घर में इसे कहाँ रखोगे? घर का पूर्व या दक्षिण पूर्व कोने में इसे रख सकते हैं। लेकिन एक बात है, बांस के पौधे में इसे खुद नहीं खरीदा जाता। अच्छा। ये गिफ्टिंग, अगर आपको कोई गिफ्ट देगा तो ही अच्छा रहता है ये। तब तो जो लोग लगाना चाहते हैं वो तो इंतजार करते रह जाएंगे। नहीं, मिल जाता है, जब मिलना है आपको मिल जाता है। जब मिलना होता है खरीद के लगाने का अब नहीं है खरीद के लगाने का। अच्छा, कई बार तो क्या होता है ना, जैसे मैं अपनी बहन को बोल दूंगी, भाई तू मेरे बर्थडे पे अब ये दे दियो, पौधा ले आइयो तुम मेरे लिए। अच्छा, जो हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं या वास्तु शास्त्री हैं, तो उनको जब गिफ्ट की बात आती है तो वो क्या करेंगे? बांस का पौधा ले जाएंगे। तुलसी, आजकल तो पौधे, आपने अपने हीरो को देखा है, जैकी श्रॉफ, वो जहाँ भी जा रहे हैं उनके हाथ में पौधा होता है, एक पौधा लेके जा रहे हैं वो, चाहे वो कहाँ भी गए। हाँ। कोई स्टेज शो है, कोई अवार्ड शो है, कहीं भी उनके हाथ में पौधा है। तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा। लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कुछ वास्तु से जुड़ा नियम है। देखिए, कुछ तो उनका गुड लक साथ है उनके। अच्छा। ठीक है, प्लस वो बांस वाला नहीं है उनका पौधा, कोई और पौधा है, लेकिन गुड लक है, प्लस वो किसी भेंट स्वरूप देते हैं, जिसके वहाँ जाएंगे उसको देंगे, पौधा देते हैं। आजकल बहुत प्रचलन चल गया, रिटर्न गिफ्ट पौधे मिल रहे हैं। सेमिनार्स में भी, बड़े बड़े सेमिनार्स में पौधे लगे होते हैं, जौन सा उठाना है तुमने उठा लो। वो भी कोई स्पॉन्सर कर देता है कि ये पौधा ले लो, ये कोई भी मनी प्लांट, तुलसी जी, ये सब दे रहे हैं लोग। ठीक है, तो क्या होता है, मैं अपनी सिस्टर को ही बोल दूँगी, मुझे तू बांस का पौधा दे दियो तो अच्छा रहेगा। कई लोग तो इतनी लंबी लंबी डंडियाँ, एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी आता है थोड़ा सा, लेकिन मिल जाएगा आपको समय के अनुसार, जब मिलना होगा हम तो कह के ले लेते हैं।
और इसके बाद मनी प्लांट की बात आती है, जो कि सभी जानते हैं। मनी प्लांट तो सदियों से पहले प्रथा थी, चोरी करके लाओगे तो लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मनी प्लांट को आप खरीद सकते हैं और ये सौभाग्य और भाग्य को इन्हेंस करता है। कहाँ लगाएंगे ये बांस के प्लांट को? घर में कहीं भी लगा सकते हैं? पूरब या दक्षिण पूर्व में लगाएंगे, या दक्षिण पूर्व में। नहीं तो आप अपने लिविंग ड्राइंग रूम में जहाँ आप बैठते हैं, ज़्यादातर वो टेबल के बीच में रख दीजिए। ज़्यादातर टेबल के बीच में होता है। ऑफिसेज में देखो गुड लक होता है ये हमेशा लोगों के पास। तो अगर मनी प्लांट की बात करें, ये सौभाग्य और भाग्य लाता है, घर में इन्हेंस करता है। ये घर के सामने वाले कमरे में, जैसे घर में एंट्री करते ही जो सामने कमरा पड़ता है, फर्स्ट रूम, उसमें लगाना है। इसको दक्षिण पूर्व के कोने में लगाना चाहिए। अच्छा। मनी प्लांट को दक्षिण पूर्व में, नहीं तो इसे गलियारे में भी लगा सकते हैं। गलियारा होता है उसमें लगा सकते हैं। और दक्षिण पूर्व कोना वैसे इसके लिए अच्छा रहता है वहाँ पे, क्योंकि कईयों को देखें हम बोलते हैं मनी प्लांट उगता ही नहीं है, हमारे घर में पैसा नहीं आएगा या कुछ, वो डायरेक्शन का फ़र्क होता है। तो आप उसको उस डायरेक्शन में रखिए। मैं आपको खुद अपना अनुभव बताऊं, स्नेक प्लांट पे हम आएंगे, फिर उसकी बात करूंगी मैं। मेरा स्नेक प्लांट मैंने वेस्ट में रख दिया था, नॉर्थ वेस्ट में, और मुझे दिक्कतें, मैंने क्यों रखा, क्योंकि मेरे पास 2 डॉग्स हैं। तो उनको उनकी डॉक्टर ने बोला कि इनको प्लांट से एलर्जी होगी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, पीछे बालकनी में रख दिया वेस्ट में। तो दिक्कत होनी शुरू हो गई बहुत ज़्यादा। फिर दोबारा मैंने उनको नॉर्थ ईस्ट में रखा, तो फिर से मुझे अच्छा सब होने लग गया, धीरे धीरे चीज़ें बैलेंस हो गई। तो ये सच है। मतलब कि कई लोग बोलते हैं ना, क्या होता है एक पौधा रखने से, क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। तो आप करेंगे तो तब पता चलेगा। और इसके बाद आता है लेवेंडर। अच्छा। इसकी खुशबू बेहद आकर्षक होती है, सभी जानते हैं लेवेंडर की। तनाव को कम कर शांति प्रदान करता है, ये दिमाग शांत करता है। इसमें पर्पल फूल होते हैं, पर्पल कलर के फूल होते हैं लेवेंडर में। तो ये आपके दिमाग को बहुत शांत करता है और इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। इसको उत्तर पूर्व में लगाना चाहिए। अच्छा, उत्तर पूर्व में। और लिली का पौधा जो होता है, वाइट लिली, सफ़ेद रंग के फूल होते हैं उसमें, लिली के पौधे में। ये क्या होता है, प्रेम सद्भाव का प्रतीक है। और जिनको भी समस्या है नींद ना आने की, उनकी ये समस्या का समाधान होता है लिली के पौधे से। और अच्छी नींद आती है, बुरे सपने नहीं आते। कई लोग नींद में डर जाते हैं एकदम से उठ के, उन्हें दिक्कत होती है। तो इसको क्या करना है, अपने बेडरूम में लगाना है। लिली के पौधे को आप बेडरूम में लगा सकते हैं, दक्षिण या पश्चिम में रख सकते हैं। इसको लिली के पौधे को आप दक्षिण पश्चिम में रख सकते हैं। अब हम आ गए हैं स्नेक प्लांट पे। ये अच्छा पौधा है, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, पॉजिटिविटी लाता है आपके घर के अंदर। इसे खिड़की के पास रखना चाहिए। खिड़की के पास रखने से क्या है, ये ऑक्सीजन अंदर लाता है। इससे होकर जो हवा आएगी वो ऑक्सीजन आपके घर के अंदर डालेगी। ये करना है। तो इसे क्या करना है, कमरे का अंदर का माहौल शांत करता है। ये हानिकारक जो विष वाले पदार्थ होते हैं, ऊर्जा होती है, उसको ख़त्म करता है, छुटकारा मिलता है उससे। दक्षिण पूर्व या दक्षिण पूर्व में रख सकते हैं। या दक्षिण में पूरा रखिए या पूरब में पूरा रख दो, नहीं तो दक्षिण पूर्व में रख दो। इसको ये करना है। ये पौधा बहुत कारगर है। देखिए, बुरे सपनों से राहत दिलाएगा। और अनिद्रा की प्रॉब्लम सबको है आजकल, बहुत कम लोग हैं जो आराम से सो पाते हैं। ठीक है, तो आप इसको रख सकते हैं बेडरूम में, जिससे कि अच्छी नींद आपको आएगी। अब इसके बाद तुलसी जी की बात आती है। तो तुलसी जी तो आप जानते हैं, हिंदू संस्कृति में तुलसी जी के पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है। और ये बुध ग्रह से नकारात्मक प्रभाव जो होते हैं वो दूर करती है, जिनका भी बुध खराब होता है। अब कई लोगों की बहन नहीं है,
हम कहते हैं ना बुध ग्रह खराब है तो बहन बेटी मौसी बुआ को खुश रखिए, तो लोग कहते हैं हमारी बहन नहीं है, तो हम कहते हैं नियमित रूप से तुलसी जी में जल दीजिए, उसे सींचिए, सूखने मत दीजिए। सूख जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं होती, नई तुलसी जी ले आए तो उसे अच्छे से रखेंगे तो आपको बुध ग्रह के जितने भी नकारात्मक प्रभाव हैं वो दूर हो जाएंगे। पूरब या उत्तर पूर्व दिशा में रख सकते हैं इसे, उत्तर दिशा में, पूरब दिशा में या उत्तर पूर्व में रख सकते हैं इसे, तो ये अच्छे से काम करेंगे तुलसी जी। मतलब कि अच्छा पौधा है ये, इनको सुबह शाम धूप भी दिखानी चाहिए, जोत जलानी चाहिए, बहुत सारे लोग करते हैं। इसके बाद गुलदाउदी है जिसमें कि पीले से फूल उगते हैं, बड़े बड़े सूरजमुखी की तरह थोड़े बड़े बड़े फूल उगते हैं। इसे आप क्या करेंगे, लिविंग रूम में विंडो के पास रखेंगे। ये संतुष्टि, प्रतिभा और आत्मविश्वास को बढ़ाता है पौधा और सुख चमक आशावाद लाता है आपके घर में। इसे उपहार के तौर पर उपयोग किया जाता है, कई लोग उपहार किसी को देना चाहते हैं तो ये देते हैं। और अगर बौद्ध धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म वाले इस पौधे को बहुत ही अच्छा मानते हैं और उपहार स्वरूप यही देते हैं सबको। अच्छा। पौधा देखिए, वो बुके देने में बिलीव नहीं करते बौद्ध धर्म वाले। आपने फूल तोड़ के बुके बना के दिया, उसकी वो ना देकर आप पौधा भी दे सकते हैं। पौधा दीजिए ताकि उसमें वो जीवन भर फूल आते रहें और आपको याद रखें हमेशा, तो ये कर सकते हैं। अब बात आती है केले के पेड़ की, ठीक है। सभी जानते हैं विष्णु जी से रिलेटेड है, गुरुवार के दिन पूजा की जाती है और ये सबसे अच्छे पौधों में से एक पौधा माना जाता है वास्तु के हिसाब से। इसे उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इस पौधे को उत्तर पूर्व में लगाएंगे तो विशेष लाभ प्राप्त होंगे आपको। अब एक पौधा जिसको कि एक ही दिशा बताई जाएगी उसी में रखना है, अगर उसके अलावा किसी और दिशा में रखा तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वो पौधा है रबड़ प्लांट। रबड़ का प्लांट है जो कि घर में रखा जाता है, आर्थिक समृद्धि, धन और बिजनेस को बढ़ाता है, सफलता लाता है। इससे दक्षिण पूर्व के अलावा किसी और दिशा में नहीं रखना चाहिए। स्पेशली आप देखिए अगर किसी के पास रबड़ का पौधा है, क्योंकि कई बार तो हमें पौधे तो रखे हैं बहुत सारे, नाम नहीं पता होता, तो आप किसी माली को बुला के एक बार दिखा लीजिए कि अगर रबड़ का पौधा है तो उसे दक्षिण पूर्व दिशा में ही रखें। एक ही स्थान है उसके लिए, एक ही स्थान है, न पूरा पूरब न पूरा दक्षिण, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व इस नहीं रख सकते तो मत रखो, पौधा ही मत रखो। इससे अच्छा यही होगा कि पौधा ना रखें आप, ये अच्छा रहेगा। और इसको दक्षिण पूर्व में ही रखें और जगह ना रखें। वैसे बिजनेस में सफलता लाता है, बहुत अच्छे अच्छे कार्य इससे सिद्ध होते हैं। अब एक प्लांट आता है जेड प्लांट, जो आपने लगा रखा है, मोटे मोटे पत्ते हैं छोटे छोटे उसके, हरे 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 हरे। जेड प्लांट ये भाग्य, समृद्धि, विकास का प्रतीक है। मित्रता भी बढ़ती है, मतलब कि आपका सर्कल इन्हेंस होगा, सोशल सर्कल इन्हेंस होगा, लोगों से ज़्यादा मित्रता बढ़ेगी, ठीक है। इसको हम दक्षिण पूर्व में रख सकते हैं। पौधे को दक्षिण पूर्व में रखिए, अच्छे फल मिलेंगे। चमेली, जिसकी गंध ही ऐसी है कि कुछ ही सेकंड्स में इंसान का दिमाग तरोताज़ा हो जाता है, मूड को अच्छा कर देता है। एकदम से कोई थका हारा है या कभी लड़ाई झगड़ा हुआ है तो किसी पार्क में गए, वहाँ चमेली की खुशबू आ गई या कहीं से गुजरते हुए चमेली की खुशबू आ गई तो एकदम आपका तनाव दूर हो जाएगा। चिंता और तनाव को कम करता है, अच्छी नींद में भी सहायक है, मदद करता है, रिश्तों में प्यार बढ़ाता है। इसे दक्षिण की खिड़की के पास अंदर रखें, दक्षिण की खिड़की के पास अंदर रखें। यदि अंदर नहीं रख सकते, अगर आपने बाहर रखना है तो पूरब, उत्तर या उत्तर पूर्व में रखें। पूरा पूरब, पूरा उत्तर या उत्तर पूर्व की दिशा में रखें। अगर बाहर रखना है, अंदर रखना है तो दक्षिण की खिड़की के पास रखेंगे। अब इसके बाद नाम आता है हमारा एलोवेरा का। एलोवेरा कुछ लोगों का मानना है कि उसमें कांटे होते हैं, लेकिन इतने शार्प कांटे नहीं होते,
इतना ज़्यादा नहीं है, उसके किनारे पे बारीक से हैं। तो घर में बेहद फ़ायदेमंद है, सुख समृद्धि बढ़ाता है और सौंदर्य का प्रतीक है। बड़ी सारी लेडीज़ एलोवेरा की जेल वेल, तो वो एलोवेरा चाहिए होता है, इसका जूस भी पीते हैं लोग अपनी अंदर की इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए और डिटॉक्स करने के लिए। तो इसे पूरब या उत्तर में रखें एलोवेरा के पौधे को। अब बात आती है, हम बचपन से देखते हैं गेंदे का फूल, हर मंदिर के बाहर माला मिल जाती है। गेंदा एक तरह से आजकल फूलों का राजा ही उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। तो सबसे अच्छी दिशा है उत्तर या पूर्व दिशा। इसके अलावा इसे आप प्रवेश द्वार पर भी रख सकते हैं, यह सौभाग्य का प्रतीक है। जब प्रवेश द्वार पे रखेंगे, उसको देखने कोई आया है या कुछ है, आनंदित होगा और आपको लक इन्हेंस करेगा, घर में सौभाग्य लाएगा। तो आप इन दिशाओं का और इन पौधों का ध्यान रखें और उनको उसी तरीके से रखें, तो आपको विशेष फल प्राप्त होंगे। मनी प्लांट के बारे में कुछ लोग बताते हैं कि, या फिर जिज्ञासा है लोगों की कि क्या उसको घर के बाहर लगाया जाए क्या? जैसे बताया जाता है कि मनी प्लांट को घर के भीतर लगाइए, आर्थिक समृद्धि आएगी, लेकिन कुछ लोग अपने कैंपस में चाहते हैं कि लगा दिया जाए वहाँ पे। देखिए, बाउंड्री है, अगर आपके घर की बाउंड्री है, समझिए ये मेरा रूम है, आसपास बाउंड्री है, मेरा ही घर है पूरा, तो लगा लो। जैसे बोला गलियारे में लगा सकते हैं, अपने पार्क में, जो आपके घर की दीवार के अंदर है। घर की दीवार के बाहर तो बड़े बड़े पेड़ लगा दो, दीवार के बाहर मनी प्लांट जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। अंदर लगाइए, मतलब आपके घेरे के भीतर हो तो ये ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कई लोगों ने घर के आगे और पीछे बालकनीज बना रखी हैं, गलियारे टाइप, उसमें लगा सकते हैं आराम से आप जी। नीचे अगर लगाना है आपको धरती में, तो ये ध्यान रखना है कि उसका एक चारदीवारी हो। हाँ, आपकी हो, हाँ, क्योंकि आपकी चारदीवारी, हाँ, जो बाउंड्री हो वो आपकी हो जी। तब जाकर के मनी प्लांट आपको खुशियाँ और समृद्धि देगा जी। तो लगभग आपने सभी पौधों की बात कर ली, हाँ, जो आमतौर पे लोग अपने घरों में लाते हैं। और ये ऐसे पौधों का नाम लिया है जो आसानी से हरे भरे रहेंगे, उपलब्ध भी रहेंगे, हरे भरे रहेंगे, सूखने का डर नहीं रहेगा ज़्यादा, क्योंकि सूखने का एक बहुत डर रहता है इंसान को पौधों का। तो कई बार हम घूमने चले गए, पीछे से पेड़ पौधे रह गए, तो ऐसे पौधे नहीं है कि आपको आने के टाइम बाद सूखे हुए मिलेंगे, ऐसा नहीं है। और इसको हानि के तौर पे ना देखें, जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि पौधे लगाएंगे सूख जाएगा तो हानि हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो तो कई कारण होते हैं, मौसम के हिसाब से भी देखिए, बार बार अगर सूख रहे हो तब तो कुछ तब हम बोल सकते हैं कोई दिक्कत है, लेकिन एक आधी बार सूख जाए तो इसमें कोई परेशान ना हो। उसको कड़ी धूप में रख दिया, हाँ, तो सूख सकते हैं प्राकृतिक रूप से जी। तो उसके बाद नहीं तो फिर ऐसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जी जी जी। तो आपने काफ़ी विस्तार से बता दिया, और आप लोगों की कुछ अन्य पौधों को लेकर के जिज्ञासाएं अगर होंगी, बची होंगी, आप लिखेंगे तो उस पर भी हम लोग आगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय श्री राम। जय श्री राम।